वेलकम टू पावर पैक रिवीजन सीरीज ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। बच्चों, माई सेल्फ सीए गुरमुख रागानी इनटू दिस टीचिंग सिंस लास्ट 25 ईयर्स। बच्चों, हमारा इस पर्टिकुलर सीरीज का टारगेट है कि हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, उनके इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट्स और उनके अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सम्स एक बहुत ही कम टाइम फ्रेम में हम कवर करें और आपका एक अच्छा थरो रिवीजन हो जाए। ये लेक्चर्स ये फाउंडेशन के साथ साथ ट्वेल्थ कॉमर्स के बच्चे और स्पेशली सीबीएसई ट्वेल्थ के बच्चे देख सकते हैं। सीबीएसई ट्वेल्थ का भी अच्छा थरो रिवीजन इस टॉपिक का हो जाएगा। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट कंपनी अकाउंट्स, हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द कंपनी अकाउंट्स, दैट इज फर्स्ट टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स। सो इट्स अ रिवीजन सेशन, सो होपफुली आपने ओवरऑल थोड़ा बहुत टॉपिक किया होगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे ना अलग अलग स्टेप, सबसे पहले हम देखो, कंपनी जब शेयर इशू करता है तो स्टेप 1 होता है प्रॉस्पेक्टस इशू किए जाते हैं। उसके बाद 3 स्टेजेस में पूरी कलेक्शन होती है। पहला एप्लीकेशन स्टेज, देन अलॉटमेंट स्टेज, देन कॉल स्टेज। तो एक एक स्टेज में कैसे कैसे अकाउंटिंग होती है, क्या क्या रूल्स हैं, वो हम सीखेंगे। हम इसके बाद ये सीखेंगे कि कंपनी के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो कैसे फॉरफिट करते हैं, क्यों फॉरफिट करते हैं, यानी कैंसिल करते हैं। और उसके बाद जो शेयर्स हमने फॉरफिट यानी कैंसिल किए उनको रीइशू कैसे करते हैं, रीइशू करने के रूल्स क्या हैं। दोस्तों, जो भी हम इसमें अकाउंटिंग करेंगे उसमें एक सबसे बड़ा रोल रहेगा रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ध्यान से एक एक करके सुनते रहिए। ये पीडीएफ आपको मिलना चाहिए तो आपको इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और उसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमने अभी न्यूली स्टार्ट किया है, वो चैनल आप उसमें कनेक्ट करके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जब शेयर इशू करते हैं तो आपके पास शेयर इशू करने के बच्चों 2 ऑप्शंस हैं। यू मे इशू एट पार और मैं इशू एट प्रीमियम। एट पार मतलब 10 का फेस वैल्यू 10 में इशू करेंगे। एट प्रीमियम मतलब 10 का फेस वैल्यू 10 से ज़्यादा 12, 15, 50, 100 में इशू करेंगे। अच्छा, लेकिन कंपनी हैज़ रेस्ट्रिक्शन, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले होता है कि जब शेयर कंपनी इशू करता है तो पहले पब्लिक को ना ऑफर देता है, भाई तुम हमारे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो। तो उसमें ना 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब हम ऑफर करते हैं तो एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशन के साथ पैसा आता है। अब एप्लीकेशंस कितने आते हैं उसके हिसाब से देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब इसमें क्या होता है, हमें जितने शेयर्स इशू करने हैं एग्जैक्ट उतनी एप्लीकेशंस आती हैं। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि एग्जैक्ट उतनी एप्लीकेशन, जैसे समझो हमें 1 लाख शेयर इशू करने हैं तो 1 लाख एप्लीकेशन आएंगी, तो बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। और हम सबको शेयर अलॉट कर देंगे। अलॉट करना मतलब दे देना। यस सर। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है एप्लीकेशंस आर लेस देन आर इशू साइज। समझो हमने 1 लाख शेयर्स इशू करने हैं लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन आती हैं, देखो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 लाख शेयर आए, एप्लीकेशन 1 लाख आए, तो हमें सबके सब शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, फुल अलॉटमेंट करना पड़ेगा। यस सर। लेकिन अगर 1 लाख शेयर्स हमें अलॉट करने हैं, इशू करने हैं, एप्लीकेशन ही 95,000 का आया, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन तो हम क्या करेंगे, सब शेयर इशू कर देंगे, 95,000 शेयर्स इशू कर देंगे बच्चों। फुल फुल अलॉटमेंट कर देंगे, सबको देना पड़ेगा। बिकॉज जितने शेयर हैं उससे कम ही एप्लीकेशंस आए तो सबको दे देंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगर अगर आपका सब्सक्रिप्शन 90% से नीचे आता है, मतलब एप्लीकेशंस आर लेस देन 90% ऑफ इशू साइज, देन आप इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको वो इशू कैंसिल करना पड़ेगा, आपको लोगों का पैसा पूरा रिफंड करना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का केवल और केवल एक तरीका है, वो है अंडरराइटिंग। तो बच्चों, कंपनीज क्या करते हैं, अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं। अंडरराइटर्स शेयर्स को सब्सक्राइब करने का
मतलब फुली इशू करने का गारंटी लेते हैं। अगर पब्लिक ने कम लिए तो वो खुद ले लेते हैं, लेकिन दे एंश्योर दैट कंपनी का इशू कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब हम आज एजुकेशन में हैं। अब आपने देखा होगा एक ऑनलाइन जाइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का पब्लिक इशू आ चुका है जो 1.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? मीन्स योर number of applications are more than number of shares that we want to issue। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एग्जाम्पल 3 क्या है? बोलता है सर हमारा इशू साइज 1 लाख शेयर है, लेकिन एप्लीकेशंस 85,000 आए अंडर सब्सक्रिप्शन। कितने शेयर्स हम अलॉट करेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन में फुल अलॉट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कितने शेयर्स अलॉट करेंगे? नील। पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे एज applications are less than 90%। 90% से कम applications आए हम उनको शेयर इशू नहीं कर सकते। whereas there are certain questions, in fact there is one question in the study material where applications are less than 90%। I think इंस्टीट्यूट के स्टेट बोर्ड के बुक में है, स्टेट बोर्ड में तो बहुत है कि applications are less than 90% still shares are issued। Anyways, you need to remember this rule very strictly। Now main is the problem of oversubscription, which is very much common nowadays। oversubscription मतलब हमारी एप्लीकेशंस हमारे नंबर ऑफ इशू शेयर से ज़्यादा है। हमें हमें 1 लाख शेयर इशू करने हैं इशू साइज, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन 1.5 लाख की आ गई, ज़्यादा आ गई। क्या हम शेयर 1.5 लाख इशू कर सकते हैं? नहीं। हमने परमिशन 1 लाख का लेके रखा है, 1 लाख इशू करेंगे तो 50,000 शेयर रिजेक्ट करेंगे। अब ये अलॉटमेंट रिजेक्शन का बहुत कॉम्बिनेशंस होता है। इसमें 3 कॉम्बिनेशंस हैं: फुल अलॉटमेंट, फुल रिजेक्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट। व्हाट इज फुल अलॉटमेंट? अब मैं आपको सिखाता हूं फुल अलॉटमेंट क्या होता है। देखो, मैं एग्जाम्पल नंबर 4 में 2 ऑप्शन लेता हूं। हमने एक फुल अलॉटमेंट किया, फुल रिजेक्शन किया। देखो, हमारे 1 लाख एप्लीकेशंस के सामने हमने 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए, जितना मांगा उतना दे दिया, इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट। और ऊपर के 50,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं उनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं दिया, उनको रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करके उनका पैसा रिफंड कर दिया। मतलब यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, 2 कैटेगरी के मतलब पीपल हैं। एक को हमने पूरा का पूरा दिया, एक को हमने कुछ नहीं दिया। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू, समझो हमारे पास क्लास में ना 50 बच्चे बैठे हैं और हमारे पास 50 बच्चों को देने के लिए आज हमने बच्चों को बोला चलो बच्चों हम आपको समोसा खिलाते हैं, समोसा। तो हमारे पास 50 बच्चे बैठे हैं और हमारे पास समोसे 20 हैं। अब हम आधा आधा समोसा नहीं देना चाहते हैं, 40-25 समोसे हैं। चलो 25 समोसे हैं, 50 बच्चे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन 1 है। हम क्या करेंगे? 25 बच्चे अलग कर देंगे, 25 अलग कर देंगे। जो एक 25 बच्चे हैं, जो अच्छा बच्चा, जो मेहनत करते वाला बच्चा है, उनको बोलेंगे बेटा ले पूरा पूरा समोसा खा। जो ये दूसरे 25 बच्चे हैं, नालायक कैटेगरी के बच्चे, नालायक, क्लास में भी नहीं आते, पढ़ाई भी नहीं करते, ये नालायक बच्चों को हमने एक भी समोसा हाथ भी नहीं लगाने दिया। बोला जा चटनी लेना है तो ले ले, समोसा नहीं मिलेगा। तो जिनको हमने पूरा पूरा समोसा दिया फुल अलॉटमेंट, जिनको समोसा बिल्कुल नहीं दिया फुल रिजेक्शन। ये क्या है बच्चों? फुल अलॉटमेंट और फुल रिजेक्शन। हाँ बच्चों, चलो आगे फटाफट बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फुल अलॉटमेंट, फुल रिजेक्शन। अच्छा, अब इसमें ना मैं एक और ऑप्शन देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। सेम एग्जाम्पल, हमारे पास 1 लाख शेयर्स हैं देने के लिए, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाते हैं 1.5 लाख। अगर मेरे पास 1.5 लाख एप्लीकेशन आ गए, 1 लाख शेयर देने हैं, तो 50,000 तो रिजेक्ट करने पड़ेंगे। अब इसको कैसे करें? एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 20,000 शेयर्स अलग करते हैं, जिनको हम पूरा अलॉटमेंट दे देते हैं। 20 का 20 दे दिया, खुश, एंजॉय। दूसरे हम 30,000 एप्लीकेशन अलग कर देते हैं, जिनको हम कुछ शेयर्स नहीं देंगे, पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देंगे। यस सर।
उसके बाद बचे कितने? 1.5 लाख में से 20, 30, 50 हजार एप्लीकेशन हो गए, तो बाकी 1 लाख एप्लीकेशंस बच गए। इनको प्रो रेटा देंगे। प्रो रेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि हम इनको पूरा रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, पूरा अलॉट भी नहीं करेंगे, थोड़ा देंगे, थोड़ा रिजेक्ट मारेंगे। तो हमारे पास टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। उस 1 लाख में हम 20 हजार तो इनको दे चुके, तो बाकी देने के लिए कितने बच गए सर? 80 हजार। तो ये जो लास्ट कैटेगरी है ना, ये सबसे सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। इनको हम उतने शेयर्स देते हैं जितने मतलब वी गिव देम लेस देन व्हाट दे अप्लाइड फॉर। हम इनको नाराज भी नहीं करते। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। हमारे पास 50 समोसे हैं, 25 समोसे हैं, 50 बच्चे हैं, 25 समोसे 50 बच्चे। हमने क्या किया? हमने 3 कैटेगरी के बच्चे डिवाइड कर दिए। पहले 5 क्लास के जो टॉपर्स हैं, 5 क्लास के टॉपर्स को पूरा पूरा समोसा दिया। पूरा पूरा समोसा मतलब फुल अलॉटमेंट। हम उन क्लास के 5 सबसे नालायक बच्चों को अलग करेंगे। बच्चे तुम साइड हो जा, तू सबसे नालायक बच्चे हैं तुम 5। उन 5 बच्चों को हम कुछ भी नहीं देंगे। तो 5 बेस्ट बच्चों को पूरा समोसा देंगे, 5 नालायक बच्चों को कुछ नहीं देंगे। अब बच्चे 40 बच गए, समोसे बच गए 20। तो बाकी बच्चे ना मीडियम लेवल के बच्चे हैं, तो हम सबको आधा, 40 बच्चों को 20 समोसे, आधा आधा समोसा देंगे। तो एक समोसे को 2 बच्चों में डिवाइड करेंगे। ये हो गया अपना प्रोरेटा अलॉटमेंट। हम क्या करते हैं? यहां पे एक रेशो बनाते हैं। 1 लाख शेयर के सामने 80 हजार शेयर देंगे। मतलब इनका रिजेक्ट कितना करेंगे? अगर मैं लिखूं इधर, रिजेक्ट कितना होगा इनका? फुल अलॉटमेंट वालों का कुछ रिजेक्शन नहीं होगा। फुल रिजेक्शन वालों का तो रिजेक्शन ही रिजेक्शन होगा। फुल रिजेक्ट हो गए। और जो प्रो रेटा वाले हैं, उनको 1 लाख शेयर्स के बदले में 80 हजार शेयर दिए, बाकी उनके 20 हजार शेयर रिजेक्ट हो गए। तो आप देख लो टोटल रिजेक्ट कितने हुए। हमें 1.5 लाख में 1 लाख देने हैं, 50 रिजेक्ट करने हैं। देखो ना, इधर 30 रिजेक्ट हुए, इधर 20 रिजेक्ट हुए। 50 रिजेक्ट हुए कि नहीं हुए? हाँ सर, रिजेक्शन ऑल्सो डन। तो दिस इज हाउ वी डू प्रो रेटा अलॉटमेंट। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं हिसाब किताब की, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब किताब की बात है। देखो आप ना, जो पैसा लेते हैं, जो शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, चलो पहले मैं एक और केस ले लेता हूं, फिर हम इसकी बात करते हैं। एक और है कि हम किसी बच्चे को अलग अलग, हम क्या करते हैं? हम सब बच्चों को इक्वल मानते हैं। हम मानते हैं कि चलो पढ़ाई में कोई कमजोर है, कोई होशियार है, ठीक है, लेकिन जब समोसा खिलाने की बारी आती है तो सब इक्वल बच्चे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमारे 50 बच्चे हैं, 25 समोसे हैं, हम सबको खुश करेंगे, सबको आधा आधा समोसा देंगे। तो 50 समोसे के 2 टुकड़े करेंगे, सॉरी 25 समोसे के 2 टुकड़े करेंगे, 50 आधे टुकड़े 50 बच्चों को बांट देंगे। किसी को भी फुल नहीं देंगे, किसी को भी जीरो नहीं देंगे, सबको आधा आधा समोसा। मतलब पूरा प्रोरेटा, पूरा प्रोरेटा, पूरा प्रोरेटा मतलब 1.5 लाख एप्लीकेशन के सामने, 1.5 लाख एप्लीकेशन के सामने 1 लाख शेयर देंगे। मतलब मैं इस बोल सकता हूँ 3:2 के रेशो में देंगे। 3:2 हो गया ना, 1.5 लाख 1 लाख। 3:2 का रेशो का मतलब होगा है, जो भी आदमी ने, जो भी पर्सन ने 3 शेयर मांगे थे उनको 2 दिए, और उनके हमने रिजेक्ट भी किए 50 हजार शेयर। इसका मतलब है कि everyone will get some shares and everyone will get some rejection. So for every 3 shares applied, 2 shares will be allotted and 1 will be rejected. तो ये 3 का हिसाब किताब होगा। अच्छा बच्चों, तो ये आपका ओवरऑल अलग अलग टाइप का अलॉटमेंट है। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, मेन इज द गेम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ी गेम है प्रो रेटा अलॉटमेंट। आगे बढ़ेंगे। अब कंपनी शेयर होल्डर से पैसा कैसे लेता है? एक ऑप्शन है पूरा पैसा आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में लेके खत्म कर दे,
आजकल की रियल लाइफ में पूरा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है, कोई इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड नहीं होता, बट हमारे सम्स में हमेशा इंस्टॉलमेंट्स आएंगी। तो इंस्टॉलमेंट्स में आपका पैसा डिवाइड होगा। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, इंस्टॉलमेंट 2 को अलॉटमेंट मनी, इंस्टॉलमेंट 3 को कॉल मनी। अभी इंस्टॉलमेंट 3 भी सब डिवाइड होता है, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी। तो इफेक्टिवली आपको नॉर्मली जितने भी सम्स आप देखेंगे मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। ठीक है सर। तो हमारे जो सम्स हैं, लगभग जितने भी सम्स हैं वो इंस्टॉलमेंट्स वाले सम हैं। रियल लाइफ में इंस्टॉलमेंट वाला आजकल कोई फॉलो करता नहीं। सब लोग एक ही साथ पैसा लेते हैं। कंपनी इंस्टॉलमेंट के झंझट में आजकल तो पड़ता ही नहीं। कौन बार बार अलॉटमेंट मनी मांगेगा, कॉल मनी मांगेगा, कौन दिमाग खराब करेगा। बट हमारे सम्स तो सब इंस्टॉलमेंट्स वाले हैं, मतलब सम्स वो हैं जो रियल लाइफ में नहीं होता है, जो रियल लाइफ में होता है वो सम्स है नहीं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक। देखो जब भी प्रो रेटा आता है तो आपको ऐसे सावधान हो जाना है। प्रो रेटा नहीं तो क्या टेंशन है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, एवरीथिंग ऑल इज वेल। चलो बच्चों, जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात आती है तो हम सबसे पहले शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट 1 लेते हैं, एप्लीकेशन मनी। अकाउंटिंग एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, समझो। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल बना के रखा है, समझो ये मेरा एग्जाम्पल है। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ कॉपी, ये पेस्ट। ये मेरा एग्जाम्पल है जिसमें मेरा एप्लीकेशन मनी 3 रुपया है। ठीक है ना, तो 3 रुपया हम शेयर होल्डर से ले लेंगे इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अगर 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन आया तो 1 लाख इंटू 3, 1.5 लाख आया तो 1.5 लाख इंटू 3। ठीक है सर। फिर क्या होता है, इसके बाद होता है अलॉटमेंट। अब हम डिसाइड करेंगे किसको शेयर देने हैं, किसको नहीं देने हैं। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। जब हमने डिसाइड किया किसको देने किसको नहीं देने हैं, तो अब आपका हिसाब किताब करने का टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, आपने ये जो पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जमा कर रखा है, अलॉटमेंट के टाइम वहां से निकालेंगे तो शेयर एप्लीकेशन जी को डेबिट मार देंगे। वो पैसा आपका 3 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर्स वहां से निकालेंगे। आपने जितने शेयर्स अलॉट किए वो पैसा कैपिटल में जमा कर देंगे, क्योंकि कैपिटल ले रहे हैं ना आप। आपने जो फुली रिजेक्ट किए शेयर्स वो पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा टू बैंक पैसा जाएगा। सबसे बड़ी गेम होती है जो प्रो रेटा में आपने रिजेक्ट किए। मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ पे, आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने ना यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, ये 30,000 शेयर आपने रिजेक्ट किए, ये 20,000 शेयर भी आपने रिजेक्ट किए। ये जो 30,000 शेयर आपने रिजेक्ट किए ये फुल रिजेक्शन वाले शेयर्स हैं। इन फुल रिजेक्शन वाले शेयर्स का जो पैसा होता है हमें क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, रिफंड देना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाले रिजेक्टेड शेयर्स, ये कौन सा है, ये प्रो रेटा वाले रिजेक्टेड शेयर्स हैं। प्रो रेटा वाले मतलब इन्हीं लोगों को हमने कुछ शेयर्स दिए हैं, कुछ इनके नहीं दिए, रिजेक्ट किए हैं। तो ये जो 20,000 शेयर का पैसा एप्लीकेशन मनी लिया गया था, इसका क्या करेंगे हम, इसका इसका हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। रिफंड भी कर सकते हैं, हाँ, तो टू बैंक करके रिफंड कर देंगे। लेकिन दूसरा और बेटर ऑप्शन है, हम इन पैसे को रिफंड नहीं करेंगे। क्यों रिफंड नहीं करेंगे, देखो एक सिंपल बात है। ये जो लोग हैं, ये लोगों से हमें इन लोगों से हमें 80,000 शेयर जो हमने इनको दिए उनका अलॉटमेंट कॉल मनी लेना बाकी है। तो इन लोगों से आगे कुछ किस्त लेना बाकी है, तो इन लोगों से कुछ पैसा लेना है। अच्छा, लेकिन हमें इन दोनों लोगों को पैसा, ये 20,000 शेयर जो रिजेक्ट किए वापस देना पड़ेगा। तो हम इनको क्या बोलते हैं कि तुम जो 80,000 शेयर का आगे पैसा देने वाले हो उसमें इस 20,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करो, बाकी देना। अगर आपको किसी से 100 रुपया लेना है
और आपको किसी को 30 रुपया देना है, तो आप उसको 100 लेके 30 देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप उसको क्या बोलेंगे, भाई 100 लेना है 30 देना है, नेट ऑफ करो, बाकी डिफरेंस 70 रुपया तुम दे दो, ऐसा करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, आई रिपीट, ध्यान से समझना, सबसे क्रिटिकल एरिया यही आता है। 80,000 शेयर का हमें उनसे अलॉटमेंट कॉल मनी लेना है और हमें उनके रिजेक्टेड शेयर्स का एप्लीकेशन मनी वापस करना है। तो लेना है, वापस करना है, नेट ऑफ करेंगे। मतलब मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये रिजेक्टेड शेयर का जो पैसा है, इसको हम एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट व्हाट, अलॉटमेंट एंड कॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो कैसे करेंगे, हम सम के साथ ये डेटा को सीख लेंगे। तो मैंने वही किया है। देखो, आपने टोटल एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया, उसको डेबिट मार के एप्लीकेशन अकाउंट में से पैसा निकालेंगे। जो शेयर आप अलॉट करेंगे वो पैसा कैपिटल में जाएगा। जो आपके रिजेक्टेड शेयर्स, फुली रिजेक्टेड शेयर्स जो आप रिफंड करेंगे टू बैंक हो जाएगा। और जो प्रो राटा के रिजेक्टेड शेयर्स हैं, उसका पैसा रिफंड नहीं देने की जगह अलॉटमेंट एंड कॉल में एडजस्ट करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल, अलॉटमेंट मनी कॉल मनी में वो जमा हो जाएगा। उतना अलॉटमेंट कॉल मनी कम लेंगे। बात समझा कि नहीं? 100 रुपया अलॉटमेंट मनी लेना है और रिजेक्टेड शेयर का 30 रुपया वापस देना है, तो 30 वो 100 में एडजस्ट करेंगे, बाकी 70 का अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। आई होप सो। तो ये 30 ना अलॉटमेंट मनी में जमा कर दिया, भाई ठीक है, बाकी अलॉटमेंट मनी देना। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो रेटा इज द गेम ऑफ द चैप्टर। अच्छा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू करना पड़ता है, मांगेंगे। तो जब आप जब पैसा मांगते हैं, ड्यू करते हैं, तो कैपिटल में जमा होता है। याद रखो, अलॉटमेंट कॉल मनी कैपिटल में तब जाता है जब आप ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट कॉल मनी कैपिटल में तब जाता है जब आप ड्यू करते हैं। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मतलब शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज काइंड ऑफ अ शेयर होल्डर अकाउंट। इट्स अ रिसीवेबल अकाउंट। एसेट डेबिट किया, लेना है पैसा, तो आपने शेयर होल्डर से पैसा लेना है, तो आपने डेबिट कर दिया शेयर होल्डर को। टू शेयर कैपिटल का पैसा लेना है। हाँ, ये एट पार हो गया। लेकिन अगर आप शेयर एट प्रीमियम इशू करेंगे, देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, आपका अलॉटमेंट मनी, देखो अगर एट पार है तो आप 5 रुपए का एंट्री पास करेंगे, जो आपको यहाँ पे लेफ्ट में एग्जाम्पल दिया है मैंने। लेकिन अगर आपका अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड है, 5 और 4 9 रुपए का अलॉटमेंट मनी, 9 रुपए का अलॉटमेंट मनी में 5 कैपिटल है, 4 प्रीमियम है, तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 रुपया मांगेंगे, टू कैपिटल 5 रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 रुपया। जो भी प्रीमियम ऑन इश्यू होता है एज पर कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है। ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, जो बैलेंस शीट में रिजर्व्स, अदर इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। तो प्रीमियम कैपिटल में नहीं जा सकता। प्रीमियम एक प्रॉफिट है, हम एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। 10 का शेयर 14 रुपीज में दे रहे हैं, तो 4 एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रॉफिट अकाउंट में जाएगा। और कंपनीज एक्ट ने उस प्रॉफिट अकाउंट को बोला है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, फिर आपको अलॉटमेंट मनी आपने मांग लिया, टाइम देंगे उनको और पैसा आएगा, समझो पूरा पैसा आ गया, तो बैंक टू शेयर होल्डर अकाउंट, मतलब बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ शेयर होल्डर का पैसा नहीं आता है, तो क्या करेंगे? जो पैसा आया वो आप बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। जो पैसा नहीं आया वो आप एक नए अकाउंट में जमा करेंगे, अलॉटमेंट इन अरियर्स। तो जो पैसा आया यू डेबिट बैंक अकाउंट, समझो 1 लाख का अलॉटमेंट मनी है, उसमें 95,000 आ गया, तो यू डेबिट बैंक बाय 95,000। 5,000 नहीं आया तो 5,000 यू पुट इनटू अरियर्स अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ अरियर्स अकाउंट? सेम शेयर होल्डर अकाउंट। देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पब्लिक अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट, अलॉटमेंट अरियर्स अकाउंट, ये सब शेयर होल्डर अकाउंट है, सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं। सबका पर्पस क्या है? एक पर्सनल अकाउंट का रोल प्ले करते हैं। डेबिट किया मतलब पैसा लेना है। देखो, आप डेटर्स से पैसा लेना है, क्रेडिट सेल के टाइम यू डेबिट डेटर्स, क्योंकि पैसा लेना है। सेम में यू डेबिट शेयर होल्डर अकाउंट, पैसा लेना है।
अब आप नाम अलग अलग देते हैं, उसे पता चला है कि किस बात का पैसा लेना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मतलब अलॉटमेंट का पैसा लेना है, शेयर कॉल मतलब कॉल का पैसा लेना है, अलॉटमेंट इन अरियर्स मतलब अरियर का पैसा लेना है। बात समझ रहे हैं? लेट हो गई है, पैसा नहीं आया, लेट वाला पैसा लेना है। आई होप सो, वेरी वेरी क्लियर। सब शेयर होल्डर अकाउंट हैं, सब पर्सनल अकाउंट्स हैं। यस सर। अच्छा, तो आपने समझो 1 लाख का अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी 1 लाख है। समझो, मैं आपको छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। 1 लाख रुपए का अलॉटमेंट मनी है। समझो आपको 95,000 मिला, तो 5,000 अरियर्स में डालेंगे टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख रुपया। लेकिन एक और मेथड है अकाउंटिंग का, ये मेथड क्या बोलता है? डू नॉट ओपन अरियर्स अकाउंट। डू नॉट ओपन अरियर्स अकाउंट। जो आपको 5,000 रुपया नहीं मिला, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में रहने दो, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ऑल्सो अ रिसीवेबल अकाउंट, अरियर्स अकाउंट इज ऑल्सो अ रिसीवेबल अकाउंट। सो अरियर्स अकाउंट ओपन करना, अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना अपनी चॉइस है। तो अगर आप अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, तो खाली जितना पैसा मिला उतनी चुपचाप एंट्री पास करेंगे, और जो पैसा नहीं मिला वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ही डेबिट पड़ा है। यस और नो? देखो बच्चों, आपने जब अलॉटमेंट मनी ड्यू किया होगा, तो आपने अलॉटमेंट मनी पूरा ड्यू किया होगा ना, 1 लाख रुपया। तो आपने अलॉटमेंट अकाउंट में 1 लाख डेबिट किया होगा। अगर 1 लाख का 1 लाख आ गया तो टेंशन नहीं, 95 आया तो 95 क्रेडिट कर देंगे, तो 5,000 अलॉटमेंट अकाउंट में ही जमा पड़ा है। ऑल्टरनेटिवली ये 5,000 आप अलॉटमेंट अकाउंट से अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दोनों मेथड से इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग की है, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। तो you have some arrears, so you may not use arrears account, you may not use may use arrears account, may not use arrears account. Yes sir. अच्छा बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। इफ यू जस्ट प्रोसीड फर्दर, कॉल मनी ड्यू, आई होप सो अकाउंटिंग इज गेटिंग वेरी वेरी क्लियर। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल हो गया, नेट एंट्री क्या हो गया? बैंक टू शेयर कैपिटल। और हर स्टेज में नेट एंट्री वही होगी, बैंक पैसा आएगा टू कैपिटल में जमा हो जाएगा, वो अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट खत्म हो जाएगा। आई होप सो, वेरी क्लियर। हाँ, विथ प्रीमियम है तो प्रीमियम में 4 रुपया प्रीमियम वाला अमाउंट क्रेडिट करने वाले हैं। अच्छा बच्चों, हम लोग कॉल मनी ड्यू करते हैं, तो वही अभी शेयर होल्डर अकाउंट को क्या बोलेंगे? शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी है, कॉल का अमाउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अगर कॉल का पैसा पूरा मिला तो बैंक टू शेयर कॉल मतलब बैंक टू शेयर होल्डर क्रेडिट द गिवर। लेकिन अगर कॉल का पैसा पूरा नहीं मिला, सेम रूल लगाएंगे, जो मिला जो मिला वो हम डाल देंगे बैंक अकाउंट में, जो नहीं मिला वो डाल देंगे अरियर्स अकाउंट में। बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा मिला, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट जो पैसा नहीं मिला, टू शेयर कॉल अकाउंट टोटल कॉल मनी। ऑल्टरनेटिवली हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, हम बिना कॉल्स इन अरियर्स की अकाउंटिंग करेंगे, लाइक वी हैव बिना अलॉटमेंट इन अरियर्स, सेम रूल के साथ। तो जितना पैसा मिला चुपचाप हम उसकी एंट्री पास कर देंगे, चुपचाप हम उसकी एंट्री पास कर देंगे। जो अरियर्स है वो कॉल अकाउंट में अंदर एक्टिव रहेगा। ठीक है, मैं आपको छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझो। मैं अमाउंट के साथ एग्जाम्पल ले रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझेगा। समझो मेरा कॉल मनी 2 लाख रुपए का कॉल मनी है, तो मैंने 2 लाख रुपया कॉल मनी ड्यू कर दिया। हाँ सर, 2 लाख मिला, 2 लाख का 2 लाख मिला, तो 2 लाख की एंट्री बैंक टू शेयर कॉल। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 2 लाख नहीं मिला, 1,90,000 ही मिला, तो 10,000 अरियर्स में है। तो एक ऑप्शन है, आप 1,90 जो मिला वो डेबिट बैंक में करो, पैसा आया। जो नहीं मिला पुट इन टू अरियर्स अकाउंट, टोटल 2 लाख रुपया। दूसरा ऑप्शन है, आप अरियर्स अकाउंट ओपन ही मत करो, सीधा जितना पैसा मिला उतना बैंक टू शेयर कॉल कर दो। तो इसमें क्या होगा, ये जो 10,000 नहीं मिला विल रिमेन इन शेयर कॉल अकाउंट, और यहाँ पे 10,000 किधर जमा हो गया? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। सर इससे फर्क क्या पड़ता है? जब कॉल का पैसा बाद में मिलेगा उस एंट्री में फर्क पड़ेगा, जब आप इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो उसमें बच्चों फर्क पड़ेगा। ओके, आई होप सो, वेरी क्लियर। अमाउंट के साथ क्लियरली समझ में आता है, बिना अमाउंट के समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
तो अब मैंने क्या किया है, जो भी मैंने डिस्कशन किया है इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने सम बनाया है, क्योंकि जब तक आप डेटा के साथ उसको नहीं कनेक्ट करते आपको ना वो अकाउंटिंग पक्का नहीं होता। तो हमने अकाउंटिंग मतलब दीवार बना दिया, अब उस पर सीमेंट लगाते हैं उसको पक्का करने के लिए, फिर आप उसके ऊपर पानी मारना प्रैक्टिस करके। तो मैं दीवार बनाई, अब सीमेंट लगा रहा हूँ, पानी आप मारेंगे, जितना ज़्यादा पानी मारेंगे उतनी दीवार मजबूत होगी। पानी मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों। तो एक डिस्कशन चालू कर देते हैं। लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ दिस। एक सेकेंड, हाँ चलो बच्चों कंटिन्यू विद द डिस्कशन। यस सर, तो हमारा इस केस में ना लेट्स लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। हमारा इशू साइज जो है वो 1 लाख शेयर का है। एप्लीकेशन 1,80,000 के मिले हैं, मतलब अपने को 80,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर 40,000 शेयर्स को हमने फुल अलॉटमेंट किया। 10,000 शेयर्स को हमने बोला बाबा तुमको कुछ नहीं देंगे, और बैलेंस को हमने प्रोरेटा किया। तो इसका हमें पूरा एक कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। मैं उसका एक टेबल बनाना आपको सिखाता हूँ। आपने वो टेबल बना लिया तो पूरा डेटा उस टेबल में तैयार हो जाएगा। फिर बोलता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी और प्रोरेटा अलॉटमेंट इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। ये बोलता है जो अलॉटमेंट प्रोरेटा अलॉटमेंट में हमने जो रिजेक्ट किए ना शेयर्स, उसका जो पैसा है एप्लीकेशन मनी वापस मत करना, वो अगली इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट करना। यही इंपॉर्टेंट सबसे खतरनाक और बढ़िया चीज है। ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,000 शेयर्स वेयर कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड। तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बच्चों हम वो कैलकुलेशन सीखते हैं। मैं उसका एक टेबल आपको बनाना सिखाता हूँ। ये टेबल ना पूरी गेम को आसान बना देता है। ये टेबल मेथड आप यूज़ करके देखो, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। तो ये टेबल ना, इसमें अपने को अप्लाइड, अलॉटेड एंड रिजेक्टेड 3 कॉलम होंगे। एक पहला पहला है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 इज फुल रिजेक्शन, कैटेगरी नंबर 3 इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। अच्छा, अब क्या करने का ना, इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले टोटल एप्लीकेशंस कितने आए वो लिखो। सर 1,80,000 के टोटल एप्लीकेशंस आए, और हमारा इशू साइज कितना है 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयर ही हमें इशू करने हैं, तो हम 1 लाख शेयर अलॉटमेंट में लिखेंगे। इसका मतलब है एनी हाउ हमें 80,000 शेयर इन टोटल रिजेक्ट करने हैं। 80,000 शेयर इन टोटल रिजेक्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं फुल अलॉटमेंट वाले कितने शेयर्स हैं। सर 40,000 शेयर हैं जिनकी फुल अलॉटमेंट है, मतलब अप्लाइड 40,000 के सामने 40,000 अलॉट किए विदाउट एनी रिजेक्शन। ठीक है, फिर बोलता है आपके 10,000 शेयर ऐसे हैं जिनको हमने फुल रिजेक्ट कर दिया। फुल रिजेक्ट कर दिया मतलब इन्होंने अप्लाई 10,000 किया, हमने इनको एक भी शेयर नहीं दिया, बाबा जी का ठुल्लू दिया, और इनके 10 के 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए। अच्छा, बाकी को प्रोरेटा, बाकी कितने? अब ध्यान से अगर आप देखेंगे 1,80,000, 1,80 लिया ना मैंने, हाँ 1,80,000 शेयर में बाकी बचे एप्लीकेशंस कितने? एक ये 50 तो हो गए, तो 1,30,000 शेयर बाकी एप्लीकेशंस, 1,30, 1,40, 1,80 हो गए। अच्छा, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, 1 लाख शेयर अलॉट करने हैं, 1 लाख में 40 तो आप ऊपर दे चुके हैं, तो बाकी देने के लिए बचे कितने? सर 60,000 शेयर बाकी देने को बचे। तो 60,000 शेयर आपने इनको अलॉट किए, तो 1,30 में से 60 आपने अलॉट अलॉट किए, तो रिजेक्ट कितने किए? सर बहुत बड़ा नंबर, 70,000 शेयर आपने इनके रिजेक्ट कर दिए। ह्यूज रिजेक्शन, अलॉट कम किए रिजेक्ट ज़्यादा किए। प्रो रेटा अलॉटमेंट है ये, जिसमें थोड़े अलॉट किए, थोड़े आपने रिजेक्ट किए। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। आप चेक करके देखो, ये तीनों ऐड करेंगे तो टोटल अप्लाइड 40, 60 टोटल अलॉटेड, 10, 70 टोटल रिजेक्टेड। अब हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे, 3 बॉक्सेस बनाएंगे। एक एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। ये 3 बॉक्स का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है मिला के इट शुड मैच विथ
हमारा टोटल एप्लीकेशंस, एक मिनट। हाँ, आप ध्यान से देखना, ये जो 1 लाख शेयर्स अलॉट किए गए इन टोटल, अब एप्लीकेशन मनी अपने को जो मिली उसका क्या करेंगे? अपने को एप्लीकेशन मनी मिली 1,80,000 शेयर की। 1,80,000 शेयर में से 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट किए, वो 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन मनी हम क्या करेंगे? ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। यस सर। उसके बाद जो 80,000 शेयर रिजेक्ट हुए, उसमें से जो 10,000 शेयर रिजेक्ट हुए, ये 10,000 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है, हम इसको रिफंड मार देंगे। और जो बाकी 70,000 शेयर्स हैं, यही सबसे बड़ी गेम है। ये 70,000 रिजेक्टेड शेयर्स का पैसा हम वापस नहीं करेंगे। ये 60,000 शेयर जो हमने इन्हीं लोगों को दिए, इस 60,000 शेयर की अलॉटमेंट मनी में ये 70,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, हवन करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट अगेंस्ट क्या? अलॉटमेंट। तो ये हमारा टेबल और पूरा हिसाब किताब एकदम तैयार हो गया। अब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमें 1,80,000 शेयर पे। अब आप देखो यहाँ पे आपको मैंने ब्रेकअप देके रखा है, आप ध्यान से देखेंगे। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का है, तो 3 रुपया 1,80,000 शेयर पे, मतलब आपको 5,40,000 रुपए यहाँ पे हाथ में बच्चों मिलेंगे। हाँ, अब आप क्या करेंगे? ये जो 5,40,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जमा किए, इसको एप्लीकेशन अकाउंट से निकालेंगे। एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल के इसको 3 टुकड़ों में बांट देंगे। एक टुकड़ा शेयर कैपिटल में जाएगा। बच्चों ये वो 1 लाख शेयर्स हैं जो अल्टीमेटली अलॉट किए गए, तो वो 1 लाख शेयर जो अलॉट किए गए, उसका एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जमा हो जाएगा। अच्छा, जो बच्चों पूरे रिजेक्शन वाले 10,000 शेयर हैं, पूरे रिजेक्शन वाले 10,000 शेयर्स हैं, उसका एप्लीकेशन मनी पूरा का पूरा रिफंड दे देंगे। जिनको बाबा जी का ठुल्लू दिया था, तो पैसा भी वापस देना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चों प्रो रेटा वाले लोग हैं, उनको 60,000 शेयर दिए, लेकिन उनके 70,000 शेयर रिजेक्ट हुए। जो 70,000 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है, वो उनके अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो आप वो जो अमाउंट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 70,000 शेयर इंटू 3 रुपया, 2,10,000 आप टोटल करेंगे, तो आपका 5,40,000 मैच हो जाएगा। यस सर। तो ये मैंने एंट्री नंबर 2 बना दिया। अब दोस्तों हमें एंट्री नंबर 3, हमें अलॉटमेंट मनी ड्यू करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अलॉटमेंट मनी कितना है एक शेयर का। अलॉटमेंट मनी की बात करेंगे, अलॉटमेंट मनी 5 रुपया एक शेयर का, और लेकिन अलॉटमेंट मनी में 1 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। तो बच्चों 5 रुपया कैपिटल में जाएगा, ऊपर का 1 रुपया प्रीमियम में जाएगा। तो आप कैसे एंट्री पास करेंगे? तो आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मार देंगे, उनसे आप बोलेंगे हे शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, अच्छा लेकिन कितने शेयर का अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे? सर हमने ना 1,80 में से एक ही अलॉट किया, 80,000 रिजेक्ट हुए, तो जितने शेयर आपने अलॉट किए उतने ही शेयर का अलॉटमेंट मनी मांगेंगे? क्या बात करते हैं, 1 लाख शेयर का हम उनसे 5 और 1 6 रुपया मांगेंगे, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए उनको बोलेंगे दे भाई दे। यस, लेकिन ये जो 6 लाख रुपए, ये जो 6 लाख रुपए हम उनसे मांगेंगे, उसमें 5 रुपया कैपिटल है, तो 5 रुपया मतलब 5 लाख रुपए कैपिटल में जमा हो जाएंगे। और 1 लाख रुपया, 1 रुपया एक शेयर के ऊपर, 1 लाख शेयर के ऊपर 1 लाख रुपए, ये हम उनसे प्रीमियम ले रहे हैं। जो प्रीमियम है वो प्रीमियम अकाउंट में जमा करेंगे। यस सर। अब गेम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम आती है, वो ये गेम आती है कि आपने इनसे 6 लाख रुपए अपलॉटमेंट मनी मांगा, लेकिन इन लोगों का हमारे पास 2,10,000 एप्लीकेशन का एक्सेस पड़ा है, जो अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया। इसका मतलब है हम इनसे
हम इनसे नेट कितना पैसे लेंगे? 6 लाख में से 2 10 माइनस करेंगे, इट कम्स टू हाउ मच? 2 10 बोले तो 390, 390, 4 5 6, हाँ 390 बच्चों, 390। सो हम इनसे पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3,90,000, 3,90,000। अब ये आपका हो गया अलॉटमेंट मनी ऑल्सो रिसीव्ड। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे अपना हिसाब एकदम अब ट्रैक पे आ गया। मतलब एक आप देखो, इट इज सिमिलर टू दिस वे। समझो आप क्लास की एडमिशन लेते हैं और आपका ना फीस है ना 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। समझो आपका फीस 60,000 रुपया है, तो आपका 20 20 20 का 3 इंस्टॉलमेंट है। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहला इंस्टॉलमेंट देने के टाइम 25 का पेमेंट कर दिया। तो आपका जो 25 का पेमेंट है वो तो पूरा का पूरा पहला इंस्टॉलमेंट में नहीं आएगा। पहला इंस्टॉलमेंट तो 20 है, तो जो दूसरा दो एक्स्ट्रा 5,000 है वो किस में जमा होगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना होगा? 20। बट 20 में से 5 तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट का एक्सेस पड़ा है, एडजस्ट करेंगे तो बाकी हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपसे कितना लेंगे? सर 15,000। ये तो कोई सोचने वाली बात है, सिंपल बात है। वही तो कर रहे हैं हम लोग, वही तो कर रहे हैं बच्चों हम। यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम इनकी कॉल मनी ड्यू करेंगे। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितना कॉल मनी ड्यू करेंगे? सर 1 लाख शेयर का इंटू व्हाट इज द कॉल मनी पर शेयर? 2 रुपया। अब देखो 2 रुपया है, 2 लाख रुपया हम इनसे बोलेंगे भाई 2 लाख रुपया तुम दे दो, तुम्हारा हमारे साथ हिसाब क्लियर, कमिटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो हम जब इनसे पैसा लेने गए तो पैसा तो मिला, लेकिन हमारे एक भाई बंधु जिनके पास 1,000 शेयर्स थे, वो भाई बंधु ने कॉल मनी पे नहीं किया। अब 1,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से मतलब 2,000 रुपए का कॉल मनी नहीं मिला। जो कॉल मनी हमें नहीं मिलता, हमने अकाउंटिंग में डिस्कस किया है, वो हम कौन से अकाउंट में जमा कर देंगे? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। तो बच्चों, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ऑफ दिस? द अकाउंटिंग फॉर दिस विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। देखो आपको 2,000 नहीं मिले, मतलब 198 मिले, तो जो मिले वो बैंक में जाएंगे, और जो नहीं मिले दैट वी विल डेबिट इन व्हाट अकाउंट? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट, 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक ना बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके रिवीजन लेक्चर्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये डिटेल्ड रिवीजन है। लास्ट में ना मैं आपको एक एलडीआर रिवीजन भी दे दूंगा। एलडीआर रिवीजन मतलब वेरी फास्ट लास्ट डे रिवीजन। मतलब वो ऐसे होगा कि 20 मिनट्स में पूरे कॉन्सेप्ट यही पीपीटी में फटाफट फटाफट मैं आपको बोलते जाऊंगा। वहां पे एंट्रीज भी लिखी होंगी, सब लिखा होगा, मैं खाली बोलते जाऊंगा। आप ईयरफोन लगा देना, सुनते रहना, सुनते रहना, सब ब्रेन में ना ये प्रोसेस हो जाएगा, सब अच्छे से वो रिकैप हो जाएगा। चलो, अब बच्चों यहाँ पे हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग खत्म होती है। दोस्तों, प्रो रेटा अलॉटमेंट एक बहुत बड़ी डिस्कशन है। मल्टी प्रो रेटा अलॉटमेंट भी आता है, मतलब 2 अलग अलग टाइप का प्रो रेटा एक ही सम में। प्रो रेटा अलॉटमेंट के साथ कभी कभी प्रो रेटा अलॉटमेंट विथ अलॉटमेंट इन अरियर्स आता है, तो बहुत ही स्पेशल केसेस हैं। तो हम प्रो रेटा अलॉटमेंट, एक्चुअली प्रो रेटा का मैंने अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड भी किया है, बट मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा। प्रो रेटा की और डेप्थ डिस्कशन पार्ट 2 में लेने वाला हूं। पार्ट 1 में हम आगे फॉर फीचर रीइशू सब कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में हम प्रो रेटा की स्पेशल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रो रेटा का दिमाग में ना प्रो रेटा कर देता है, तो हम उसकी लेक्चर 2 में बात करेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर कैंसिल होना। शेयर कैंसिल क्यों होते हैं? क्योंकि हम अलॉटमेंट या कॉल मनी या दोनों पे नहीं करते, तो कंपनी को गुस्सा लगता है, कंपनी हमारे शेयर को फाड़ देता है, कैंसिल कर देता है। कंपनी को ये हक किसने दिया कि हमारे शेयर को फाड़ दे? कंपनी को ये हक कंपनीज एक्ट ने दिया है। कंपनीज एक्ट ने बोला है भाई, अगर कोई
बंदा, कोई शेयर होल्डर आपको पैसे नहीं देता, उनको आप मांगो, फिर से मांगो, फिर से मांगो, एक फाइनल रिमाइंडर डालो और उस फाइनल रिमाइंडर में छोटी सी प्यारी सी धमकी लिखो कि अगर आपने अभी पैसा नहीं दिया तो हम आपको आपके शेयर्स को फॉरफिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे, आप शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। अच्छा, तो उसने तो कुछ तो पैसा पहले दिया होगा, अब आगे का नहीं दे रहा, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, एप्लीकेशन तो दिया है, तो जो उसने ऑलरेडी पैसा दिया है उस पैसे का क्या करेंगे? क्या उसको हम वापस करेंगे? आंसर इज कतई नहीं वापस करेंगे। कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप यू आर नॉट liable to pay anything back because there is a breach of contract by shareholder, कि शेयर होल्डर ने, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम एज ए शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट कॉल मनी देंगे, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो हम उनको वापस करने के लिए लायबल नहीं है। अब बात करते हैं जो शेयर्स फॉरफिट करते हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखो ध्यान से बच्चों, फॉरफिचर थोड़ा ध्यान से, रीशू थोड़ा ध्यान से करेंगे। आपने जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जो इशू एट पार हुए और फॉरफिट हुए तो क्या होगा? इशू एट प्रीमियम हुए और फॉरफिट हुए। फिर उसमें दो कैटेगरी हैं, आपको ये देखना पड़ेगा क्या आपको प्रीमियम मिल चुका है या आपको अभी तक प्रीमियम नहीं मिला। मिल चुका है तो अलग रूल है, नहीं मिला तो अलग रूल है। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप के शेयर्स की फॉरफीचर की अकाउंटिंग के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर हम रूल्स भी लिखे हुए हैं उनको उन एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे और फॉरफीचर करते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं, देखो हमारा केसेस बनाए हैं मैंने। अब हमारा अप्लीकेशन 3 रुपया है, अलॉटमेंट 5, कॉल 2, टोटल 10 रुपये है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में अपने को अप्लीकेशन मिला है, अलॉटमेंट मिला है, कॉल का पैसा नहीं मिला और कंपनी ने गुस्से में शेयर को फॉरफिट किया भाई कॉल का पैसा नहीं मिलने पे। तो कैसे फॉरफिट करेंगे? ठीक है, चलो एक एक करके हम इसको सीखते हैं। केस नंबर 1 का फॉरफीचर। व्हाट इज केस नंबर 1? मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एप्लीकेशन 3 मिला है, अलॉटमेंट 5 मिला है, कॉल का पैसा 2 रुपया नहीं मिला, टोटल है 10। अच्छा, इसका मतलब है हमने मांगा कितना है? हमने 10 का 10 मांगा है। एप्लीकेशन उसने खुद दिया, अलॉटमेंट मांगा तो दे दिया, कॉल भी तो मांगा लेकिन नहीं दिया, मांग तो चुके हैं। मैं आपको एक और रूल बताया था, कैपिटल में पैसा कभी जाता है जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है। तो आपका क्या अलॉटमेंट मनी ड्यू हो चुका है? हाँ ड्यू हो चुका है, मिल भी चुका है। कॉल ड्यू हो चुका है, हाँ ड्यू हो चुका है लेकिन मिला नहीं। याद करना, ड्यू हो चुका है। जब जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका है वो इंस्टॉलमेंट कैपिटल में जमा हो चुका है। चलो, अब आप जब शेयर कैंसिल करेंगे, फॉरफिट करेंगे, तो याद रखना कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल करना है कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, अभी कैंसिल करना है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमारा पहला एंट्री में पहला शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा? जितना क्रेडिट हुआ है। कितना क्रेडिट हुआ है? जितना ड्यू हुआ है। कॉल्ड अप ड्यू, कितना ड्यू किया? सर इसमें हमने सब इंस्टॉलमेंट ड्यू कर दिए, मतलब 10 का 10 कैंसिल करना पड़ेगा। 10 का 10 ड्यू मतलब क्रेडिट हो चुका है। अच्छा, अब आपको ये 10 रुपए को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। मिला है पैसा, नहीं मिला है। बच्चों कौन सा नहीं मिला है? सर ये 2 रुपया कॉल का नहीं मिला है। बच्चों जो नहीं मिला है वो कहाँ जमा पड़ा होगा? कॉल्स इन अरियर्स में। तो आपको कॉल्स इन अरियर्स में 2 रुपया डेबिट में पड़ा है, अब ये पैसा तो मिलने वाला नहीं, तभी तो फॉरफिट कर रहे हैं, तो कॉल्स इन अरियर्स को खत्म करना पड़ेगा। कॉल्स इन अरियर्स में 2 रुपया डेबिट पड़ा है, तो कॉल्स इन अरियर्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट करके हम उसको खत्म कर देंगे। इट इज क्वाइट सिमिलर टू डेटर्स। डेटर्स का पैसा नहीं मिला तो हम डेटर्स को क्रेडिट करके डेटर्स अकाउंट को खत्म कर देते हैं। ये डेटर्स अकाउंट जैसा है, शेयर होल्डर अकाउंट। अच्छा, फिर आपको ना ये 8 रुपया मिला है, 5 और 3।
आप ये वापस तो नहीं करने वाले, और कैपिटल से भी ये आप निकाल रहे हैं क्योंकि कैपिटल आप खत्म कर रहे हैं, तो आखिरी 8 रुपया वापस भी नहीं कर रहे हैं, कैपिटल में ही नहीं रख रहे हैं, तो लेके कहाँ जाएंगे? तो कंपनी एक्ट बोलता है ये जो 8 रुपया आपको मिल चुका है, जो पैसा मिल चुका है, वो एक सुपर स्पेशल अकाउंट में जमा करेंगे। उस सुपर स्पेशल अकाउंट का एक नाम रखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना पैसा जितना मिला है। तो मैंने बच्चों यहाँ पे रूल्स लिख दिए। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप विथ, नॉट विल, विथ विथ कॉल्ड अप फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कॉल्ड अप, जितना ड्यू किया उतना डेबिट मार के खत्म करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ अमाउंट रिसीव्ड। जो पैसा मिल चुका है, जो हम वापस नहीं कर रहे, वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा, लेकिन उसमें प्रीमियम अगर मिल चुका है तो वो शेयर फॉरफीचर में नहीं जाएगा। प्रीमियम मिल चुका है तो उसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते बच्चों। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो आपको फेस वैल्यू का कंपोनेंट, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू का कंपोनेंट जो मिला है, उतना ही शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर होगा। जब प्रीमियम वाला केस आएगा तो मैं बात करूंगा और डिटेल में। आई होप सो गेटिंग क्लियर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों। तो ये रिवीजन लेक्चर है, तो क्विक रिवीजन लेक्चर होता है, स्पीड ऑफ टॉकिंग अकॉर्डिंगली रहती है। उम्मीद है यू आर एबल टू कोप अप। आप चाहें तो अपना यूट्यूब पे ये स्पीड कम या ज़्यादा करके सुन सकते हैं बच्चों आसानी के साथ। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम बाद में बात करेंगे। अब हम केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 बच्चों क्या है? एप्लीकेशन मनी मिली है, अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, कॉल मनी भी नहीं मिली, और हमने शेयर फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 2 और 3 नहीं मिला, लेकिन ड्यू तो हो चुका है। ड्यू तो हो चुका है मतलब कैपिटल में 10 क्रेडिट हो चुका है, तो डेबिट भी 10 करेंगे। यस सर। तो माय जर्नल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 टू उसमें से जो पैसा नहीं मिला पहले खत्म करो। देखो, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, वो अलॉटमेंट इन अरियर्स में पड़ा है। कॉल का पैसा नहीं मिला, वो कॉल्स इन अरियर्स में पड़ा है। तो दोनों अरियर्स अकाउंट को क्लोज कर दो, खत्म कर दो। डेबिट पड़ा है, क्रेडिट करके वाइंड अप कर दो। तो 2 अलॉटमेंट इन अरियर्स कितना है? 5। 2 कॉल्स इन अरियर्स कितना है? 2। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना मिला है? कितना मिला है? आप ध्यान दो ना, कितना मिला है? सर 3 रुपया मिला है अपने को। तो ये जो 3 रुपया मिला है, ये हम ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉर फीचर में। तो बच्चों ये फॉर फीचर पॉइंट नंबर 2 की एंट्री। अच्छा, तीसरा केस हम उठा लेते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर का। इसमें आपका एप्लीकेशन मनी हाँ मिला है, अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, कॉल मनी हमने अभी मांगा ही नहीं। मांगा ही नहीं। क्या हुआ ना, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, हम ना दुखी हो गए, हमें ना क्या बोलते हैं गुस्सा आ गया। हमने शेयर होल्डर को धमकी, बड़े लेट, धमकी मतलब रिमाइंडर को धमकी बोलते हैं। भाई दे पैसे, दे पैसे, लास्ट में लिखा फाइनल धमकी, फाइनल रिमाइंडर। देता है कि नहीं, नहीं देगा तो हम फॉरफिट कर देंगे, और हमने कर दिया। कॉल मनी 6 महीने के बाद ड्यू होने वाला था, हम थोड़ी कॉल मनी ड्यू होने का वेट करेंगे। नहीं दिया, रिमाइंडर भेजा, खत्म करो, किससे को परेशान कर रहे हैं, खत्म करो। अब यहाँ पे फॉरफिट कैसे होगा बच्चों? अब आप ध्यान देना, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय व्हाट अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपने कितना ड्यू किया है, कितना मांगा है। सर 3 और 5 8 रुपया हमने मांगा है, मतलब 8 रुपया कैपिटल में गया है, तो डेबिट भी 8 रुपया करेंगे। जो कॉल का पैसा 2 रुपया हमने ड्यू नहीं किया, ड्यू नहीं किया तो कैपिटल में गया नहीं। कैपिटल में तब जाता है जब ड्यू करते हैं, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। ड्यू किया नहीं तो कैपिटल में गया नहीं, कैपिटल में गया नहीं तो कैपिटल में कैंसिल क्यों करेंगे? जितना गया उतना कैंसिल करेंगे, 8 रुपया। अब 8 रुपए का आपको हिसाब करना है। 8 रुपए में बच्चों 5 रुपए नहीं मिले जो अरियर्स अकाउंट में पड़े हैं, वो कैंसिल कर देंगे। अलॉटमेंट
इन अरियर्स, और 3 रुपए जो अपने को नहीं मिले, फाइनली मिले, तो वो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 3 रुपए बच्चों। यस और नो? आई होप सो, वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। उम्मीद है कि सब बच्चों को खोपड़ी में सब जा रहा है, छोटी खोपड़ी बड़ी खोपड़ी दोनों में जा रहा है। थोड़ा डिटेल रिवीजन है बच्चों, तो मुझे मुझे तो ये लगता है कि मैं इशू ऑफ शेयर्स में री इशू भी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, लंबा लेक्चर जाएगा, 3-3 घंटे का मेरे को लगता है रिवीजन जाएगा। एक बड़ा चैप्टर है तो 3 घंटा जाएगा डिटेल्ड रिवीजन, इतना कमिटमेंट है कि आपने रिवीजन लेक्चर अच्छे से सुन लिया तो आपने उसके बाद घर में प्रैक्टिस कर लिया, तो उसके बाद टेंशन ही नहीं है। आप टारगेट कर सकते हैं मार्क्स जो आप चाहें। जो चैप्टर आपने रिवीजन अच्छे से सुन लिया मेरा लेक्चर, प्रैक्टिस के बाद उसकी आप आउट ऑफ मार्क्स का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अगर बच्चों, मैं ट्रिकी क्वेश्चंस का ना अलग से वीडियोस बनाऊंगा, मैं स्पेशली उसका सीरीज का नाम ही डिफरेंट रखूंगा। ये एक पावर पैक रिवीजन सीरीज है, उसका हम एक अलग मास्टर स्ट्रोक सम्स करके अलग से सीरीज बनाएंगे, जिसमें खाली मैं एकदम ही अल्टीमेट लेवल के सम्स डिस्कस करूंगा। उसमें कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं करूंगा, वो सम्स और उन सम्स की डिटेल डिस्कशन करूंगा। कॉन्सेप्ट्स चाहिए तो रिवीजन सीरीज पकड़ो, पावर पैक सीरीज पकड़ो, लेकिन अगर खाली खतरनाक सम्स करने हैं, इंटरनेशनल लेवल की गेम खेलनी है, तो उसका एक मास्टर स्ट्रोक सीरीज की हम बात करेंगे। देखते हैं, फटाफट टाइम जितना अवेलेबल है उतना मैं कोशिश करूंगा कि जैन अटेम्प्ट के बच्चों के लिए ये मैक्सिमम रिकॉर्डिंग हमारी तैयार हो जाए। बच्चों, हम मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स में है, मैं आई एम इनटू मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। आई टीच सीए फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल, सीएमए फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल। तो इतने सारी वैरायटी ऑफ उसमें, लाइक अकाउंट्स हर लेवल पे है, कॉस्टिंग हर लेवल पे है, तो आई हैव लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग्स टू बी डन। तो कोशिश करता हूँ जितना हो सके मैं वैरायटी सब कवर करने की कोशिश करूँगा, मैक्सिमम टॉपिक्स। इशू एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड, रूल क्या रखना है इसका? रूल बोलता है रूल बोलता है अगर आपको प्रीमियम मिल चुका है तो आप उसको इग्नोर करो, कैंसिल मत करो, क्योंकि मिल चुका है और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा चुका है तो उसको उधर रहने दो, क्यों निकाल रहे हैं, क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रीमियम आपको नहीं मिला, प्रीमियम आपने ड्यू किया, प्रीमियम अकाउंट में जमा किया लेकिन आपको नहीं मिला, तो उसको कैंसिल करो। प्रीमियम आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट किया है, तो कैंसिल करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे। बहुत ही सिंपल रूल है। तो हम यहाँ पे उसका एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिमिलर एग्जाम्पल है। इसमें मैंने क्या किया है बच्चों, ये देखो, ये तीनों फेस वैल्यू 10 का फेस वैल्यू है और प्रीमियम है। प्रीमियम नॉर्मली अलॉटमेंट मनी के साथ होता है, बट प्रीमियम कैन बी विथ एप्लीकेशन मनी एज वेल एज कॉल मनी एज वेल एज, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों इंस्टॉलमेंट में थोड़ा 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 प्रीमियम हो। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ फर्स्ट केस। अगेन फर्स्ट केस में मैं यहाँ पे केस कोड डाउन कर देता हूँ तो अपने को थोड़ा डिस्कस करना इजी हो जाता है। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। 5 + 1 2, ये 10 का कैपिटल, 1 का प्रीमियम है। फर्स्ट केस में ना खाली कॉल मनी नहीं मिला, एप्लीकेशन मनी मिला, अलॉटमेंट मनी मिला, खाली क्या नहीं मिला, कॉल मनी नहीं मिला। तो हम इसको कैसे वर्कआउट करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो कैपिटल को अच्छा, इसमें ना प्रीमियम की बात करेंगे। क्या प्रीमियम हमें मिला है कि प्रीमियम हमें नहीं मिला? आंसर इज प्रीमियम हमें नहीं मिला। कि मिला? मिला। कैसे मिला? बहुत ध्यान से देखो, प्रीमियम अलॉटमेंट मनी के साथ है और अलॉटमेंट मनी मिला है, मतलब प्रीमियम मिला है। तो प्रीमियम मिला है तो उसको क्या करेंगे? प्रीमियम को छुपा देंगे। मैं जरा प्रीमियम को छुपा देने वाला कलर लगा देता हूं। मैं प्रीमियम को छुपा देता हूं। वापस ये कलर क्यों आ रहा है भाई? हाँ, मैं प्रीमियम को छुपा देता हूँ। छुप गया, छुप गया, छुप गया। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। फॉरफीचर में उसको हाथ भी मत लगाना। मतलब बच्चों, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये है,
आप फॉरफीचर ऐसे करेंगे जैसे कि प्रीमियम नाम का प्राणी क्वेश्चन में है ही नहीं, बिना प्रीमियम नाम के प्राणी के फॉरफीचर करेंगे। तो आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कितने थे कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10। अब इस 10 का दो हिस्से हैं, नॉट रिसीव्ड रिसीव्ड। क्रेडिट में दो चीजें देखना, नहीं मिला मिला, नहीं मिला अरियर्स अकाउंट में कैंसिल करेंगे, मिला शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे, प्रीमियम को छोड़ के। हाँ, मिला प्रीमियम को छोड़ के। देखो यहाँ पे प्रीमियम मिला है, लेकिन प्रीमियम को किधर ट्रांसफर नहीं करना, मैं नहीं बोलता, मेरी बात नहीं सुनना, ये हमारा परम पूज्य कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। हाँ सर, टू व्हाट, अलॉट सॉरी कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कितना बच्चों, दो, और टू जो 8 रुपया अपने को मिल चुका है, 5 और 3 8 रुपया अपने को मिल चुका है, तो वो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में 8 रुपया बच्चों। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, फर्स्ट फॉर फीचर। इसमें प्रीमियम हमें मिल चुका था। दूसरा केस ले लेता हूं बच्चों, एप्लीकेशन 3। हाँ, ये एप्लीकेशन तो मिला ही मिला होता हमेशा। अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल का पैसा भी नहीं मिला। तो यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब है प्रीमियम भी नहीं मिला। और अगर प्रीमियम नहीं मिला तो क्या करेंगे, नहीं मिला तो कैंसिल करना पड़ेगा। आपने जब प्रीमियम ड्यू किया था तो प्रीमियम में क्रेडिट मारा था, लेकिन नहीं मिला तो डेबिट मार के रिवर्स करना पड़ेगा। यस सर। तो हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी सर, शेयर कैपिटल डेबिट, आप पूरा 10 का 10 ड्यू कर चुके हैं तो 10 का 10 डेबिट मारेंगे, साथ में आप प्रीमियम कैंसिल करेंगे क्योंकि नहीं मिला। तो कैसे कैंसिल करेंगे, बाय डेबिटिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम 1। इनकम को कैंसिल करना है तो डेबिट कर देंगे, इनकम क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करना है तो डेबिट। क्यों कैंसिल करना है, क्योंकि नहीं मिला। अब 11 रुपए का हिसाब करेंगे, याद रखना जितना डेबिट में अमाउंट है क्रेडिट में उतना हिसाब चाहिए। अब 11 रुपए में नहीं मिला और मिला, क्या नहीं मिला सर, कॉल का 2 रुपया नहीं मिला, तो कॉल्स एंड एरियर्स में क्रेडिट मार देंगे, कैंसिल कर देंगे। और क्या नहीं मिला सर, अलॉटमेंट का 6 रुपया नहीं मिला, अलॉटमेंट का 6 रुपया नहीं मिला, तो टू अलॉटमेंट इन एरियर्स 6 रुपया, और 3 रुपया अल्टीमेटली मिला, 3 रुपया जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, 3 रुपया। डन 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 सर। थर्ड नंबर केस जो है हमारा, वो आई थिंक सबका क्लियर हो गया सेकंड केस। थर्ड केस जो है मैं वापस यहाँ पे जॉट डाउन करता हूँ तो आपके लिए समझना आसान होगा। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट सर 5+1 है, और कॉल 2 है, टोटल 10+1 है, एक प्रीमियम है। एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, और कॉल तक हम पहुँचे ही नहीं। अपना वापस प्रीमियम वाला केस है, तो पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि क्या प्रीमियम मिला है कि क्या प्रीमियम नहीं मिला। तो हम बोलेंगे नहीं सर, प्रीमियम तो हमें नहीं मिला क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम नहीं मिला, तो प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ सर। अब ध्यान से देखना कैसे एंट्री पास करेंगे। सिक्योरिटीज सॉरी शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे। अरे कैंसिल हो ना यार, इरेज भी नहीं होता है, तंग करता है। अच्छा, कितना डेबिट मारेंगे शेयर कैपिटल को सर, शेयर कैपिटल को हम क्या 10 का डेबिट मारेंगे, नहीं, हम 8 रुपया डेबिट मारेंगे, 8, ये 3 और ये 5, ये 2 नहीं, क्योंकि 2 तो ड्यू नहीं हुआ, ड्यू नहीं हुआ तो कैपिटल में क्रेडिट नहीं हुआ, तो डेबिट क्यों मारेंगे, तो 8 का डेबिट मारेंगे। हाँ, तो क्या प्रीमियम डेबिट करेंगे, हाँ, क्यों, क्योंकि मिला नहीं तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हम 1 रुपी। तो बच्चों अब 9 रुपए का हिसाब देना है, ये 8 और एक 9 रुपए हो गए। 9 रुपए में आपको 6 रुपए नहीं मिले, तो नहीं मिले तो आप कैंसिल करेंगे, क्या नाम से, अलॉटमेंट। ये 6 रुपए जो नहीं मिले किधर जमा किए होंगे सर, अलॉटमेंट इन अरियर्स में, वहाँ पे डेबिट पड़े होंगे, क्रेडिट करके अलॉटमेंट इन अरियर्स खत्म कर देंगे। अच्छा, जो बाकी 3 रुपए आपको मिले वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एज डिस्कस्ड हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट में
ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बच्चों हमारा फॉरफीचर का विदाउट प्रीमियम, विथ प्रीमियम, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, शेयर फुली ड्यू, शेयर फुली नॉट ड्यू, सब मैंने खत्म कर दिया। बच्चों इसके बाद आता है री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये जो री इशू ऑफ शेयर्स है, ये हम अगले लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हमारी डिस्कशन में क्या क्या होगा? नंबर 1 री इशू ऑफ शेयर्स, नंबर 2 हम इसमें प्रो रटा अलॉटमेंट की बात करेंगे। पार्ट 2 में प्रो रटा अलॉटमेंट की भी बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं हमारा पहला सेशन ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, उनको भी अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब दी चैनल, पुट अप दी लाइक बटन एंड पुट अप योर कमेंट। कमेंट किस चीज़ का करेंगे कि आपको ये कैसे लगा, प्लस आपको और कौन से चैप्टर्स डिफ़िकल्ट जा रहे हैं। तो चैप्टर्स जो डिफ़िकल्ट जा रहे हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहे हैं, मैं इन प्रायोरिटी उनके रिवीजन लेक्चर्स आपको बना के दूंगा। तो अगले लेक्चर में पार्ट 2 में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक्स अ लॉट।